एक गांव में एक घर में 4 बहनें रहा करती थी। वो आपस में झगड़ने लगी। उन चारों बहनों का नाम था भूख, प्यास, नींद और आशा। वो चारों बहन को झगड़ता देखकर गांव वाले बोले, तुम आपस में क्यों झगड़ रही हो? तो चारों बहनों ने कहा कि हमारी लड़ाई है, हमारी बड़ों की लड़ाई है कि हमारे चारों बहनों में बड़ी कौन है। तो गांव वालों ने कहा कि जाओ राजा के पास जाओ और वो ही तुम्हारा फैसला करेगा। वो चारों बहनें राजा के पास चली गई। राजा के पास जाकर राजा ने पूछा, भाई तुम क्यों आई हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपस में झगड़ रहे हैं कि हमारे में से बड़ा कौन है। तो भूख ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने पूछा, तुम बड़ी कैसे हो? कि मैं बड़ी इसलिए हूँ कि मेरे लिए तरह तरह की सब्जियाँ, अलग अलग प्रकार की रोटियाँ, अलग अलग प्रकार के मीठे पकवान वो घर में बनाते हैं और वो सब मैं खाती हूँ, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि आज कोई भी अपने घर में खाना नहीं बनाएगा, दिखाएं कैसे पकवान खाती है। अब सारों के चूल्हे बुझ गए। अब वो भूख थी, वो पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई। सुबह उसको भूख सताने लगी तो घर में जो 2-4 बासी रोटियां पड़ी थी, उस बासी रोटियों को खाने लगी। तो प्यास ने राजा से कहा कि महाराज देखो, भूख हार गई है, बासी रोटी खा रही है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो? कि महाराज मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, नहर बनाते हैं, मटके में पानी भरते हैं, अच्छे अच्छे बर्तनों में पानी भरते हैं और मैं उसको पीती हूँ। तो महाराजा ने कहा कि सैनिकों जाओ और चारों तरफ पहरा लगा दो, कहीं भी नदी, नहर, बावड़ी, कुआं, कोई कुआं नहीं खुद पाए और सब बावड़ी नहर हैं उस पर पहरा दे दो कि कोई आदमी पानी पीने नहीं आएगा। तो सैनिकों ने ऐसा ही किया। अब वो पूरा दिन फिर बीत गया, आधी रात हुई तो प्यास लगने लगी। अब वो क्या करे, कहाँ जाए? तो एक गंदी नाली में थोड़ा पानी पड़ा था, वो उसी को पीने लगी। इस पर नींद ने कहा कि महाराज ये हार गई है, देखो गंदी नाली का पानी पी रही है। तो महाराज ने कहा कि भाई तुम कैसे बड़ी हो, ये बताओ। तो नींद ने कहा कि देखो, सारे दिन आदमी काम धंधा करके और मेरे लिए बढ़िया बढ़िया सेज बिछाते हैं, बढ़िया बढ़िया पलंग बनाते हैं, उस पर बिस्तरे लगाते हैं और उसमें मैं सोती हूँ। तो महाराज ने कहा कि सैनिकों जाओ, किसी घर में कोई भी सेज नहीं सजेगी, कोई पलंग नहीं बनेगा, कोई बेड नहीं बिछाएगा। तो सैनिकों ने वैसा ही किया। पूरा दिन बीत गया। आधी रात को जब नींद आने लगी तो वो कहाँ जाए? तो एक उबड़ खाबड़ टूटी फूटी सड़क पर और उसने अपना सिरहाना टेक लिया। तो आशा ने कहा कि महाराज ये नींद भी हार गई है, देखो कैसी उबड़ खुबड़ सड़क पे पड़ी हुई है। तो महाराज ने कहा, आशा तुम बताओ भाई, तुम कैसे बड़ी हो? कि मैं इसलिए बड़ी हूँ कि सारे दिन आदमी कोई नौकरी करता है, कोई खेत में काम करता है,
कोई और कुछ काम करता है इस आशा के लिए कि हम बड़े आदमी बनेंगे, हमारे घर में ये चीज़ें आएंगी। तो महाराज ने कहा कि सैनिकों जाओ, आज से कोई भी आदमी काम नहीं करेगा, सब अपने घर में खाली बैठ जाएं, काम नहीं करना किसी को। अब सैनिकों ने सख्त पहरा लगा दिया कि कोई काम पर नहीं जाएगा। देखिए ये आशा कैसे बढ़ी है। अब आशा चारों तरफ भटकती रही, उसको सब आदमी निठल्ले लगे, कोई काम पे नहीं जा रहा था। धीरे धीरे उसको एक दिए की रोशनी दिखाई दी, तो वो दिया एक कुम्हार दीप जला रहा था और उसके चांदनी में वो अपना काम कर रहा था। अब आशा जाके कोने में दुबक गई और उसको बोली कि ये कुमार क्या कर रहे हो? कि मैं ये कर रहा हूँ कि सब आदमी निठल्ले हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसी मौके का मैं फ़ायदा उठाऊं और मेरे जो बर्तन बनेंगे कल मैं बाज़ार में महंगे भाव में बेचूं। तो उसने ये कर दिया कि जाओ, आज से तुम्हारा महल भी सोने का, तुम्हारा घड़े भी सोने की, तुम्हारा मकान भी सोने का, सब कुछ सोने का हो जाएगा। तो अब राजा को समझ में आ गई कि आशा के बिना कुछ नहीं। यदि आदमी आस छोड़ देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, आशा ही सबसे बड़ी है। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी है भूख, प्यास, नींद और आशा की, और आशा की किरण है वो सबसे बड़ी है। मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जय हिंद।